ओके। गुड इवनिंग सबको। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल एंड स्क्रीन भी विजिबल है सबको। ओके, सो कल जो चीज़ें मैं बता रहा था उससे आगे जाते हैं, ठीक है। कल मैं आपको बता रहा था कि जेडी की जेआरई चीज़ें हमें समझना है, बट उससे पहले व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा एंड वाई जावा, इसको समझ रहे थे, बट थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा था, राइट। बट आज इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। एक मिनट है, जो बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है ना उसको थोड़ा सा मैं शांत करके आता हूँ। जस्ट अ मिनट। आफ्टर लोग ओके फाइन। सो व्हाट इज जावा एंड वाई जावा, ठीक है। यस फाइन सर, अगर डाउट आता है तो हाँ हाँ, यस यस, अगर आपको डाउट है ना तो देखो, मैं लास्ट में आपसे सारे क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी अबाउट सबसे, ठीक है। अभी जो देखो, अगर हम क्वेश्चन लेंगे ना तो हमारा लेक्चर का टाइम जो 1 घंटा है ना वो माइट भी 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा। ओके, सो आपकी जो भी डाउट है नोट डाउन करके रखना है एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। और एक चीज़ आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, हर सैटरडे को हम डाउट सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। एवरी सैटरडे वी हैव डाउट सेशन, एवरी सैटरडे। सैटरडे संडे लेक्चर नहीं होता है, सैटरडे को डाउट सेशन रहेगा, सेम टाइमिंग, सेम टाइमिंग, डाउट सेशन, ओनली डाउट सेशन। पूरे 1 घंटे में हर एक के डाउट हम लेने वाले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, नोटबुक पे डाउट लिख के रखने हैं, लाइक आई हैव डाउट इन दिस, ओके, लाइक दिस। चलो, सो अभी हमारा लेक्चर के ऊपर फोकस होगा पूरा। सो वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज जावा एंड वाई जावा। देखो, जावा बेसिकली कब आया था मार्केट में, कल मैं ये बता रहा था बट नेटवर्क का इशू था। इन 1995 जावा वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग नाम के बंदे ने इसको बनाया था, इसकी टीम को, ठीक है। 8:30 हुई क्या रे? नहीं ना, 8:30 के बाद कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। मैंने कल ही बताया आपको, टाइम मैनेजमेंट रखो, ठीक है। जब इन्होंने 1995 को जावा को बनाया था, पहला वर्जन रिलीज किया था 1996 में, जिसका नाम नाम था जावा 1.0। ओके, ये पहला वर्जन आया था। तब से लेकर अभी 2025 में जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है गाइस, 2025 में जावा 24। हर 6 महीने बाद जावा का नया वर्जन आता है। लिसन केयरफुली, हर 6 महीने बाद जावा का नया वर्जन आता है। ओके, ये कब से चालू हुआ है? 2000 सॉरी, जावा का जो 11th वर्जन था उसके बाद से जो भी वर्जन जावा में आए हैं सारे 6 महीने बाद मतलब उसको रिलीज किया जा रहा है। रीज़न इज़ दैट हर एक वर्जन में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। बट एक चीज़ बताओ, आपकी पूरी ज़िंदगी जाएगी, इवन मेरी या बहुत बहुत सारे लोगों की, बट पूरा जावा हम कभी भी नहीं पढ़ सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न होल जावा और समथिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी पढ़ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स नॉट पॉसिबल। इसको पढ़ सकते हैं हम, लाइक 40%, 50%, 60%, बट 100% पढ़ने के लिए यार सालों बीत जाएंगे, देन ओनली हम पूरी इसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ बताओ, पूरा पढ़ना भी मैंडेटरी नहीं है, ओके। जितना प्रोजेक्ट में हमें यूज़ करने के लिए है उतना ही पढ़ना है, समझ में आ रहा है? ज़्यादा चीज़ें पढ़ के दिमाग में लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ओके। सो जावा का लेटेस्ट वर्जन
दैट इज़ 24। अब इस बीच का जो पीरियड आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें जावा के अंदर इतना गजब लेवल का डेवलपमेंट किया गया, इतने फ्रेमवर्क्स जावा में इम्प्लीमेंट किए गए, टेक्नोलॉजी जावा के अंदर आ गई। यार शिवमंगल यादव ये कौन लोग आ रहे हैं यार, इनका तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई अगर कोई लिंक शेयर कर रहा है तो थोड़ा सा अपने दोस्त का भला मत करो, ठीक है। उसको पैसे की वैल्यू समझने दो। इवन वो 1000 रुपीज़ भी पे कर रहा है ना, उसको खुद को समझने दो, ठीक है। आप उसकी मदद करने जा रहे हो, उसको लिंक शेयर कर रहे हो, यार चल यार ज्वाइन हो जाए, इतना नहीं देखता। बट ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा मत करो, ठीक है। मैं मानता हूँ भाई गरीब है, बट इतना भी गरीब नहीं होता कि लाइक 1000 रुपीज़ नहीं पे कर पाए, राइट। इतना भी गरीब कोई नहीं होता। इवन हर महीने का रिचार्ज कितना होता है, 349 का रिचार्ज करते हैं हर महीने का, खुद का और उसका भी। तो देख लो यहाँ पे 1000 रुपये हो गए। तो इतना ज़्यादा तो फीस नहीं है हमारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट। सो उसका भला मत करो, किसी को लिंक शेयर मत करो। अगर वेरीफाई हुआ और अगर आप पकड़े गए तो यार देखो यार, फिर आप ही समझ सकते हो ना, आप समझदार हो। मैं क्या बता रहा था, इसके बीच में जावा के अंदर इतना डेवलपमेंट गजब का हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो जावा ने हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी। सबसे पहले जावा में जेएसपी में वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें जो सीखना है, कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट, वेब डेवलपमेंट और वी कैन से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही हमें सीखना है, ओके। हाँ, या राइट, ओके। जेएसपी सर्वलेट दिया, ओके। क्या चीज़ है आपको समझ में आएगी, डोंट वरी, ये सब कुछ पढ़ना है हमें। जावा ने हमें जेडीबीसी नाम की टेक्नोलॉजी दी। जावा ने हमें हाइबरनेट दिया, ओके। जावा ने हमें स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क दिया, उससे पहले स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क दिया था, ओके, स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क दिया था। देन स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग का ही पार्ट दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट। तो जावा की इस जर्नी में अगर आपको ये चीज़ें पता है ना भाई, दैट्स इट, आपको बाकी कुछ चीज़ें पता करने की जरूरत भी नहीं है। यू विल बिकम अ जावा डेवलपर इफ़ यू नो दीज थिंग्स। यही पता होना चाहिए आपको, ओके, वो भी अच्छे से। आप बन गए जावा डेवलपर, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें जावा ने हमें दी। एंड इसमें से अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ, लेटेस्ट की अगर बात करूँ, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, फेमस इन द मार्केट, ओके। रीज़न मैं कल बता रहा था यार, ये इतने फेमस क्यों हुए हैं, रीज़न क्या है इसका। अभी कहीं पे भी जाओ आप, कौन सी भी कंपनी में जाओ, अगर आपने पूछा, सॉरी, उन्होंने वो आपको सीधा पूछते भाई तेरे को स्प्रिंग बूट आता है क्या। जावा डेवलपर के इंटरव्यू में 101% आपको ये चीज़ पूछी जाएगी, यू नो अबाउट स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। बिकॉज 99% प्रोजेक्ट्स गाइज, 99% मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी जो जावा के सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, माइग्रेट हो रहे हैं स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट पे। बिकॉज ये गजब लेवल का मॉड्यूल है, गजब लेवल का फ्रेमवर्क है, जो कोड को इतना कंसाइज कर देता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का स्पीड है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो स्पीड है, तेजी से बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स, अगर आपको ये पता है, ठीक है। सो 99% प्रोजेक्ट इसके अंदर माइग्रेट हो रहे हैं। तो हर एक कंपनी चाहती है, इवन यू आर फ्रेशर, इवन यू आर एक्सपीरियंस डेवलपर, यू शुड नो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, यू शुड नो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, ओके। सो दैट्स वाई आजकल ये पढ़ो पढ़ो सबको, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, राइट। मैं यूट्यूब पे भी आप देखते हो, बहुत बार मैं बोलता हूँ भाई स्प्रिंग बूट कालाची गरज है, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। सो ये भी हम समझने वाले हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। देखो आप 8:30 के बाद जो आ रहे हैं ना, इनको हम नहीं लेने वाले, ठीक है। लेट मी डिनाई दिस गाइज, 8:30 के बाद नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। सो सबने वैल्यू करनी यार टाइम की। 8:19 को मैंने मैसेज डाला था, ठीक है। तो अभी 8:34 हो रहे कि नहीं। आप हिंदी इंग्लिश मत देखो, मराठी वगैरह मिक्स हो रहा है, बट टाइम देखो यार, थोड़ा सा वैल्यू रखो। 10-15 मिनट टाइम सफिशियंट है यार ज्वाइन करने के लिए। हाँ, सो लेट्स अंडरस्टूड अबाउट जावा। अब हमें ये तो पता चल गया भाई जावा का ऑरा अलग ही है, जावा के जॉब्स नहीं जाने वाले, मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, ओके फाइन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर एग्जैक्टली जावा है क्या, ये तो बताओ। जावा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिसन केयरफुली। जावा का क्वेश्चन अगर आपको पूछा ना, व्हाट इज जावा, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट जावा, ओके, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट टेल दिस डेफिनेशन टू लाइक इंटरव्यूअर जो भी है।
Java is something called general purpose programming language. General purpose. Then it is something called high level programming language. Okay. Then it is a static programming language. It is functional programming language also. Okay, ये नया नया ऐड हो चुका है, ठीक है. It is also functional programming language. Then it is compiled also. We need to compile the code. It is interpreted also. Interpreted. Okay. And one of the important, that is object oriented programming language. What is Java? Java is general purpose high level static functional programming, और we can say compiled interpreted object oriented programming language. हर एक चीज़ का मीनिंग अच्छे से समझो. जावा को जनरल पर्पस बोला जा रहा है, जावा को हाई लेवल बोला जा रहा है, जावा को स्टैटिक बोला जा रहा है, जावा को फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोला जा रहा है, जावा को कंपाइल्ड बोला जा रहा है, इंटरप्रेटेड बोला जा रहा है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जा रहा है. वाई, व्हाट इज द रीज़न? कौन बोल रहा है ये सारी चीज़ें? आदि एंड जावा, मैं बोल रहा हूँ. क्यों? रीज़न इसका है, जावा जनरल पर्पस इसलिए गाइस बिकॉज जावा का यूज़ करके कौन सी भी एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती है, कौन सी भी बोल रहा हूँ, किसी भी टाइप की. ओके, टाइप होता है एप्लीकेशन में, यस डेफिनेटली देयर आर द टाइप्स. देखो, यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन. सबसे पहले जो सर्वर पे चलते हैं ना, जिन्हें सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बोला जाता है वेब एप्लीकेशन. लाइक फॉर एग्जांपल गूगल मीट, इट इज़ आल्सो रनिंग ऑन द सर्वर. ओके ओके, किसी सर्वर के ऊपर ये चल रहा है. फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, ओके, जो भी लाइक इंटरनेट लग रहा है, ओके, आप रिक्वेस्ट मार रहे हो, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. दैट इज समथिंग कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन विच रन ऑन सम सर्वर. ओके, सॉरी भाई, श्रुति, अरे ये तो बहन निकली. क्या यार गाइज, क्या करें अब, बताओ मुझे. अब इन करूँगा तो बोलोगे यार लड़के को देखकर इन किया, क्या ही करे यार. ठीक है यार, इन कर ही लेते हैं. मैंने बहन बोला है, ओके, तो कुछ समझना नहीं है. हाँ, सो वेब एप्लीकेशन वी कैन डेवलप समथिंग कॉल्ड गेमिंग एप्लीकेशन. गेमिंग एप्लीकेशन में जावा का और अलग ही है गाइस, अलग ही है. कैन आई गिव द एग्जांपल? वेब एप्लीकेशन में जावा का यूज़ करके, भाई मैंने कल परसों ही बताया था आपको आई थिंक, कि भाई नेटफ्लिक्स, वेरी डेंजर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स इज डेवलप बाय यूजिंग जावा. सर गेमिंग एप्लीकेशन में कुछ एग्जांपल है क्या? यस देयर इज एग्जांपल. गेमिंग एप्लीकेशन में भाई जावा का यूज़ करके एक बहुत बड़ी गेम जो बच्चे लोग खेलते हैं, माइनक्राफ्ट, वॉज डेवलप बाय यूजिंग जावा ओनली. जावा के बेस के ऊपर ये बन चुका है, दैट इज माइनक्राफ्ट. ओके, तो गेमिंग के एप्लीकेशन आप बना सकते हो बाय यूजिंग जावा. इवन पबजी, फ्री फायर, उसके अंदर भी जावा का यूज़ कहीं ना कुछ मॉड्यूल फंक्शनलिटी डेवलप करने के लिए हो चुका है. ठीक है, देखो जो बड़े बड़े एप्लीकेशन आपको दिखते हैं ना, लाइक अमेजोन, यूट्यूब, ओके, इनके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है टू डेवलप दिस. ओके, देन वो डेवलप होता है. देन वी कैन से बैंकिंग एप्लीकेशंस भी बनते हैं यार, जैसे फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, राइट, योनो हो, एसबीआई का, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बैंकिंग रिलेटेड है. देखो बैंकिंग एप्लीकेशन जब बनाने का सोचा जाता है ना, तब भाई जावा का नाम आता ही आता है. रीज़न क्या पता है? बिकॉज जावा प्रोवाइड द हाई लेवल सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो या सी हैश हो या सी प्लस प्लस हो. जावा के अंदर सिक्योरिटी गजब लेवल की है, हाई लेवल सिक्योरिटी जावा प्रोवाइड करता है. पॉइंटर वगैरह वो कॉन्सेप्ट सारे जावा ने इग्नोर किए हैं. ओके, दैट्स वाई बैंकिंग एप्लीकेशन में जावा का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है. ओके, दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड जनरल पर्पज प्रोग्राम लैंग्वेज. देन जावा का यूज़ करके भाई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बनते हैं. स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जिन्हें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, नो इंटरनेट, और कैसे इंटरनेट नॉट रिक्वायर्ड, इंटरनेट नॉट रिक्वायर्ड, इंटरनेट लगता नहीं है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आप बना सकते हो जावा का यूज़ करके. देन वी कैन डेवलप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन. एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, ओके, ये बड़े एप्लीकेशन होते हैं. ओके, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन मतलब बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं, लाइक जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी हो. फॉर एग्जांपल अमेजोन, भाई इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी है. सो यू कैन पे, आप पेमेंट भी कर सकते हो, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, राइट. मल्टीपल फीचर्स फंक्शनलिटी जहाँ पे है, उन्हें एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बोला जाता है. ओके, देन समथिंग कॉल्ड वी कैन डेवलप. देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है,
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ये बना सकते हैं हम जावा का यूज करके। सर व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? देखो तो एप्लीकेशन विच कम्युनिकेट विथ अनदर एप्लीकेशन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। लिसन केयरफुली, द एप्लीकेशन विच कम्युनिकेट विथ अनदर एप्लीकेशन। तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करता है? यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट एक दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, पता है कौन से? पेटीएम के साथ। कब करता है? हमने तो नहीं देखा, देखा है आपने? जब आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है, राइट? आप पेमेंट पे जाते हो, वहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन मिलता है, फोनपे का मिलता है, जीपे का मिलता है, जाते कि नहीं? सो फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद समथिंग पेटीएम और जीपे और फोनपे, वाई? to process the payment, to complete the payment, right? So what is this? This is something called communication, and this is something called API. ओके कुछ अलग नहीं है API। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे हैकर रैंक, अगर आपको पता नहीं है तो भाई अभी इसके ऊपर अकाउंट बनाओ। तो देखो हैकर रैंक अलग एप्लीकेशन है। हैकर रैंक इज कम्युनिकेटिंग विद गूगल, लुक एट दिस। हैकर रैंक इज कम्युनिकेटिंग विद लिंक्डइन, गिटहब, फेसबुक, ये तो अलग एप्लीकेशन है। बट यहाँ पे क्यों मेंशन की है? बिकॉज ये इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है फॉर द लॉग इन प्रोसेस, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन और रेस्ट एपीआईज, जो हम बनाते हैं स्पेशली बाय यूजिंग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ओके, सो इन चीज़ों को हम बना सकते हैं, दैट्स वाई जावा को जनरल पर्पज बोला है। यू कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावा, सो दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Then we are saying Java is something called high level programming language. What is the reason to say Java is high level? Very, very simple reason. Because Java code we can easily understood. Okay. High level means what? Human understandable. Human understandable. Every human can understand. Okay. जो literate है. Every literate human can understand Java code. That's why it is called high level. और लो लेवल भी लैंग्वेजेस होते हैं जिसके अंदर लाइक मशीन कोड लिखा जाता है। ओके, जो मशीन मतलब मशीन को ही समझ में आता है, हमें नहीं समझ में आता। दीज आर कॉल्ड लो लेवल। व्हाट इज हाई लेवल? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। सो जावा इज हाई लेवल ना? यस, वाई? बिकॉज वी कैन अंडरस्टूड द जावा कोड। जो डेटा टाइप्स होंगे, वेरिएबल, सिंटैक्स, सब कुछ हमें समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बट समझ में आएगा। दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड हाई लेवल। देन जावा इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक। वाई वी आर सेइंग जावा इज स्टैटिक? व्हाट इज द रीज़न? देखो रीज़न क्या है जावा को स्टैटिक बोलने का? बिकॉज जावा स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड मतलब जावा के अंदर डेटा टाइप चाहिए, मतलब चाहिए। इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग द एज लाइक दिस, सो यू शुड रिक्वायर द डेटा टाइप। आपको डेटा टाइप लेना ही पड़ेगा। विदाउट डेटा टाइप एज इक्वल टू 29 नॉट पॉसिबल। नो, हमें डेटा टाइप की ज़रूरत लगती है, एंड दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों बोल सकते हो। देखो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिन्हें डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती। पाइथन, भाई पाइथन में क्या होता है? डायरेक्ट एज इक्वल टू 29 कर सकते हो। डेटा टाइप आर नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन। ओके, इन जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो, इन टाइप स्क्रिप्ट ऑल्सो डेटा टाइप की जरूरत ही नहीं है, सीधा। ओके, दिस आर कॉल्ड डायनामिक, बट जावा इज नॉट डायनामिक, इट्स स्टैटिक। देन जावा को सर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोल रहे हो, रीजन बिहाइंड डेट? इसके पीछे का रीज़न है जावा को फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों बोला गया है। बिकॉज जो जावा का लॉन्ग टर्म वर्जन जो है ना, जावा 8, इसके बाद से जावा को फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जा रहा है। बिकॉज ऑफ जावा 8 वी कैन अचीव फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ वे वेयर वी कैन पास अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। देखो फिर से सुनो क्या क्या बता रहा हूँ मैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ वे वेयर वी कैन पास अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब हम एडवांस जावा में जावा 8 की चीज़ें पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे एग्जैक्टली यार फंक्शन को दूसरे फंक्शन को एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर, एज ए आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हो। एंड इट इज़ पॉसिबल। ओके, जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करते हो ये पॉसिबल है। ओके, इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था। हम फंक्शन के पैरामीटर में भाई इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह पास करते थे, एरे पास करते थे, बट फंक्शन, दूसरा फंक्शन कैसे पास करना है, ये तो हमें बताता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग।
और ये जावा 8 में अवेलेबल है लैम्बडा एक्सप्रेशन में. ओके, वी विल लर्न इट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फंक्शनल प्रोग्रामिंग. ओके, सो दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन सर जावा को आप कंपाइल बोल रहे हो, क्या रीज़न है जावा को कंपाइल बोलने का? देखो, विदाउट कंपाइलेशन जावा कोड लाइक कैन नॉट बी रन. विदाउट कंपाइलेशन जावा का कोड रन नहीं होता, इसको कंपाइल करना ही पड़ता है. तो क्या होता है कंपाइलर? देखो, बहुत सिली क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपाइलर, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो अबाउट व्हाट इज कंपाइलर. यार ये कंपाइलर तो छोड़ दो यार, मैंने एक वीडियो बनाया था, स्टूडेंट को जेडीके जेआरई जेवीएम तक पता नहीं है. फुल स्टैक हो चुका है, फुल स्टैक हो चुका है, फुल स्टैक. आज एक बंदा बोल रहा था, कॉल करके बता रहा था कि कोई तो, ठीक है मैं नाम लेता हूँ, अभी थोड़ी हम यूट्यूब पे और ये वीडियो यूट्यूब पे जाने भी नहीं वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ. किरण एकेडमी क्लास है पुणे में, अगर कुछ स्टूडेंट पुणे से है तो उन्हें पता होगा. तो वहाँ पे एक 20 दिन हुए स्टूडेंट्स लाइक, वो बोल रहा था, मेरे दोस्त ही है 5-6 जन, उन्होंने वहाँ पे क्लास लगाए. 20 दिन हो गए एंड उनको उसने एक क्वेश्चन पूछा, भाई जावा में ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ. यार उन्हें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आ रहा है. 20 दिन हो गए क्लास कर रहे, बट दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा. सो देखो, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो क्लास खराब है, क्लास की गलती है. ओके, जितनी गलती क्लास की है उससे कई ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स की है. मैं स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों खबर फोड़ रहा हूँ, क्यों खबर फोड़ रहा हूँ पता है? भाई देखो, प्रोवाइड करने वाला तो ठीक है, वो गलत निकला. अरे भाई, एक्सेप्ट करने वाले आप हो ना, कंज्यूमर तो आप हो, आप उसको ले रहे हो, राइट? तो आपका दिमाग कहाँ पे है, आपको पता चलना चाहिए यार, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इज इट गुड और नॉट. यू नीड टू वेरीफाई. यू कैन गूगल, यू कैन चैट जीपीटी, यू कैन यूट्यूब. इतनी सारे सोर्सेस है, इतने सारे रिसोर्सेस है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो यार, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाया जा रहा है सही है क्या, जो पढ़ा रहा है वो सही है क्या. ये वेरीफाई करना खुद का काम होता है, ना कि दूसरे का, राइट? सो प्रोवाइडर जो भी हो, कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर यार हमारा काम है, राइट? नहीं तो यार बैठ गए हम, किसी ने खाना दिया, कुछ भी खाते हैं क्या हम, वेरीफाई करते हैं ना, भाई खाना सही है क्या, या इसके अंदर कुछ जहर वगैरह मिलाया है क्या, करते ही नहीं चल. बट एक चीज़ बताओ, मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की हो गई है, यार चलो यार वो पढ़ाएंगे इसे, हम वैसे ही करेंगे. देखो, मैं सीधा स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद देखी है चीज़ें. लाइक स्टूडेंट्स आर लाइक, चल यार मेरे पास बहुत पैसा है. इवन मुझे बोले गए, मुझे बोला है कुछ स्टूडेंट्स ने, चल यार तेरे को दे दिया 10,000, चल नहीं चाहिए मेरे को, मैं नहीं कंटिन्यू करने वाला क्लास. लाइक दैट, इतना पैसा है उनके पास. ओके, सबके पास नहीं है. ओके, कुछ ही होते हैं ऐसे, कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है. बट ये मेंटेलिटी है यार, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता, बहुत मतलब शर्म की बात है. इतना फीस पे करके अगर आप 20 दिन में ऑब्जेक्ट बनाना नहीं सीख पाते तो यार खुद की गलती यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, खुद की गलती सबसे ज़्यादा है. ओके, सो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझ के लेना है. सो वाई वी आर कॉलिंग जावा इज कंपाइल, बिकॉज हाँ मैं कंपाइलर बता रहा था यार. कंपाइलर सिंपल मीडिएटर होता है गाइस. कंपाइलर इज अ मीडिएटर विच अंडरस्टैंड आवर हाई लेवल कोड. जो कोड हम लिखेंगे जावा का, उसको ये अंडरस्टैंड करेगा. जो जावा का कोड होगा ना, इसको ये अंडरस्टैंड करेगा एंड इसको कन्वर्ट कर देगा एक इंटरमीडिएट कोड जिसका नाम है बाइट कोड. इसमें बाइट कोड में कंपाइलर विल कन्वर्ट आवर जावा कोड इनटू बाइट कोड. इसके अंदर बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का है. बट सर कंपाइलर करता क्या एग्जैक्टली देखो, अज्यूम करो आप समथिंग किसी दूसरे राज्य में चले गए. फॉर एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे महाराष्ट्र के, राइट? आप चले गए लेट सपोज तेलंगाना में, ओके, एंड यू डोंट नो लाइक तेलुगु वगैरह, कन्नड़ वगैरह. देन होता क्या है, एक ऐसा बंदा होता है जो भाई आपकी लैंग्वेज जानता है, राइट? मराठी जानेगा, मराठी वो समझ के लेगा, एंड जो तेलुगु वाला है ना उसको वो समझा के बताएगा. सो लाइक दैट कंपाइलर क्या करेगा देखो, कंपाइलर इस कोड को अंडरस्टैंड करेगा, मतलब कंपाइलर नो अबाउट लाइक जावा कोड, जो भी हम हाई लेवल कोड बोलते हैं ना, सोर्स कोड बोलते हैं, इसको कंपाइलर समझेगा. एरर, सिंटैक्स एरर, सारी चीज़ें देखेगा अच्छी है क्या, एंड आफ्टर दैट इट विल कंपाइल दैट कोड. कंपाइल मतलब ही चेक करना, एंड कन्वर्ट इनटू सम कोड, इंटरमीडिएट कोड, दैट इज बाइट कोड. अभी जो बाइट कोड होता है ना, ये कंपाइलर ने हमें दिया है,
मतलब इसका मतलब सर कंपाइलर को तो ये पता ही है ना। अब देखो दिया किसने, कंपाइलर ने। सो कंपाइलर वेरी वेल नोन अबाउट दिस बाइट कोड। बट ये बाइट कोड अब आगे जाता है। देखो कंपाइलर का काम इतना ही है, कोड को कन्वर्ट करो बाइट कोड में। बट कब, जब सारे सिंटैक्स एरर्स वगैरह सही है, कुछ भी गलती नहीं है, देन ओनली आफ्टर दिस प्रोसेस वी आर सेइंग जावा इज इंटरप्रेटेड, एंड रीजन इज दैट बाय इंटरप्रेटर केम इनटू द पिक्चर हियर। इसके बाद पिक्चर में आता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? इंटरप्रेटर का काम होता है इस आपके बाइट कोड को, इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देना लाइन बाय लाइन मशीन कोड में। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखो, कंपाइलर होल कोड एट अ टाइम रीड करता है एंड कन्वर्ट करता है बाइट कोड। ओके, रीड होल कोड, रीड वी कैन से ऑल कोड एट अ टाइम। एक ही बार में सारा कोड रीड करता है, एक ही बार में, एंड कन्वर्ट करता है। बट ये जो इंटरप्रेटर है ना, ए वन बाय वन कोड को रीड करता है, और से लाइन बाय लाइन रीड द कोड, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में। कंपाइलर बाइट कोड बनाता है एंड इस बाइट कोड को रीड करके इंटरप्रेटर, बताओ, मशीन कोड बनाता है। क्या बनाता है? मशीन कोड बनाता है, मशीन कोड। एंड दैट्स इट। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए हमारे मशीन को। क्या चाहिए? मशीन वांट्स द मशीन कोड टू एग्जीक्यूट, एंड देन मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको समझ लेता है एंड दैट्स इट, वी विल गेट द आउटपुट जो भी हमारा जावा का कोड है। तो हमारा इनडायरेक्टली टारगेट क्या है? कि माई मशीन तक पहुंचना है हमें, एंड मशीन तक पहुंचने के लिए देर इज अ वे, एंड द वे इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। देखो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? यहाँ पे भी अटकते यार, प्रोग्रामिंग ये तो मैंने सुना ही नहीं था। मतलब मुझे पता है जावा है, पाइथन है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट व्हाट इज प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कैसे बताए? देखो अचानक से इंटरव्यू में आप चले गए और आपको पूछा गया ओके ठीक है, तो टेल मी व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आप ब्लैंक ही हो जाते हो, अरे यार प्रिपरेशन ही नहीं किया इसका। होता है ना कभी कभी ऐसा, प्रिपरेशन क्या है मैंने भाई, जावा पूछो, उसके फीचर पूछो, एडवांटेज पूछो, ओप्स पूछो, ये क्या है प्रोग्रामिंग? क्या ही बताओ एग्जैक्टली exactly। यही चीज़ें होती है गाइस, लिटरली। सो सिंपल, यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग का आंसर ही बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इट इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ मशीन। Programming is a way to communicate with machine and do whatever you want, perform whatever task you want। आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है मशीन से, करवाना है मशीन से, यू कैन डू बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। अब क्वेश्चन है सर मशीन से ही क्यों करवाना है? हम खुद नहीं कर सकते क्या? हम खुद नहीं कर सकते क्या? हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट? हमने तो मशीन को बनाया है। हमने मतलब हमने मतलब हमने नहीं बनाया भाई, उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट लोग लगते हैं। देखो मैंने 10+10 बताया, आप बताओ सर 10+10 किसको नहीं आता? 10+10 20, हम तो इजीली बताएंगे। मैंने फिर बोला आपको भाई मुझे 10 × 20 बता, फिर भी बोलोगे आप सर 10 × 20 भी कुछ हार्ड नहीं है, 200 ही हो जाएगा। बट मैंने बोला अब बता, 10/5 × 20 डिवाइड बाय 2 × 30 बता, 1 सेकंड के अंदर। हाँ आप बोलोगे सर रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, बॉडमस का रूल फॉलो करना पड़ेगा, देन ये करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा अगर मैंने ब्रैकेट भी दिया हो तो, राइट? सो यहाँ पे हमारी बुद्धि थोड़ी सी बोलती है भाई रुक जा। आई एम गिविंग दिस जस्ट वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि वाई एग्जैक्टली वी आर कम्युनिकेटिंग विद मशीन। रीज़न इज दैट गाइज, आप मशीन को 10+10 दो, या आप मशीन को इतना मतलब कॉम्प्लेक्स वाला टास्क दो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, पापनी खालची वर गेली विद इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मशीन विल एक्झिक्यूट इट, राइट? सो दैट्स द रीज़न वी आर कम्युनिकेटिंग विथ मशीन। एंड कैसे कर रहे हैं कम्युनिकेट? बाय द वे ऑफ प्रोग्रामिंग, आइदर इट इज C++, जावा, पाइथन, वॉट एवर, जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, उसका यूज़ करो एंड मशीन के साथ कम्युनिकेट करो। बिकॉज बाकी है कोई भी नहीं यार कम्युनिकेट करने के लिए, तो मशीन ही दोस्त मानना पड़ेगा हमें मशीन को। एंड मशीन देखो धोखा कभी नहीं देगी, आपको जो चाहिए वो मशीन प्रोवाइड करेगी, जो आप उसको टास्क दोगे। यार प्रोग्रामिंग का जस्ट यूज़ करो, सीधा आप इसके साथ नहीं बोल सकते दिस इज़ द मीडिएटर, बाय यूजिंग दिस मीडिएटर यू नीड टू टॉक विद दिस वन।
ओके, बोल सकते हो आप मशीन के साथ। फाइन, सो दैट इज द प्रोग्रामिंग। सो ये मैं बता रहा हूँ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। वाई जावा इज कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड? बिकॉज वी नीड टू कंपाइल द जावा कोड एंड आफ्टर दैट वी नीड टू ऑल्सो इंटरप्रेट द जावा कोड, देन ओनली वी विल गेट द आवर execution or we can say output. Okay, and last में क्या बचा? Java is something called object oriented programming. Now question is that what is exactly object oriented programming? What is exactly object oriented programming? See, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना, लाइक दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अलग ही बोल सकते हैं हम एडवांटेज लेके हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर के जो फीचर्स है वो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, एब्स्ट्रैक्शन हो या इनकैप्सुलेशन हो। ये चार चीज़ें जो इसके अंदर है ना, गजब लेवल की चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड समथिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड समथिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ये जो चार चीज़ें इसके अंदर है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमें बहुत सारे एडवांटेज देते हैं, इसको हम डीप में समझने वाले, विद प्रोजेक्ट केस प्रोजेक्ट बनाने वाले, सारी चीज़ें करने वाले। अभी इट्स नॉट अ गुड टाइम टू लर्न दिस। ओके, इसके बहुत सारे प्री रिक्विजिट है। यू शुड नो कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, वेरिएबल, वेरिएबल टाइप्स, एक्सेस मॉडिफायर। ये चीज़ें आने के बाद आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, नाउ वी आर अंडरस्टूड द डेफिनेशन। आधे घंटे में हमने डेफिनेशन अंडरस्टूड की। अब यही डेफिनेशन आपको भाई 5 मिनट में इंटर के सामने बोलनी है। कितने मिनट में? 5 मिनट। ओके, आप बोल सकते हो, इट्स वेरी सिंपल राइट। मैं आपको नोट्स सेंड करूँगा, ठीक है, ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे, देन मैं आपको नोट्स भी सेंड करता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं खुद को नोट्स सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देन एक ग्रुप बनाऊंगा मैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, इवन व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। या टेलीग्राम देखते हैं, आ जा भाई। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पता है? स्लो है। कभी कभी लगता है भाई मैं ही फास्ट हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो है। ओके, फाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेडीके जारी जेवियर। जावा का पहला प्रोग्राम अंडरस्टूड करेंगे हम आज, ठीक है। इसको समझने के बाद देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली जेडीके जारी जेवियर। मैंने बताया था लॉन्ग फॉर्म को छोड़कर कुछ भी नहीं आता स्टूडेंट्स को। ओके, एंड इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। ध्यान से देखना है, लॉन्ग फॉर्म नहीं बताना है हमें, एग्जैक्टली इसका काना कोपरा सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं जेवीएम को। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम हियर। और इतना स्लो क्यों चल रहा है? ओके, हाँ। होता क्या है देखो, अभी तो मैंने इससे पहले जो बताया आपको कि भाई ये क्या कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को रीड करता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। बट इंटरनली गाइज दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, दुनिया भर की। होता क्या है देखो, दिस इज समथिंग जावा का कोड। यहाँ पे हम जावा का कोड लिखते हैं। जावा में प्रिंट करने के लिए लिखा जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, सिंपल एक मैसेज दिया मैंने, हाय। क्या दिया? हाय। ये जावा का कोड है। ओके, दिस इज समथिंग जावा कोड। इस कोड को बोला जाता है सोर्स कोड। कैसा कोड? सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब हाई लेवल कोड। हाई लेवल कोड, हाई लेवल कोड बोलो या सोर्स कोड बोलो, सेम ही है। ये कौन सा कोड है? जावा का। इस फाइल को नाम दिया जाता है डॉट जावा फाइल। लेट सपोज मैंने बोला डेमो डॉट जावा फाइल। देखो, जावा की जो भी फाइल होती है ना, उसको डॉट जावा से सेव किया जाता है। लाइक सी में होता था डॉट सी, डॉट सी पी पी, ओके, डॉट पी वाई होता है पाइथन में, जे एस होता है, सी एस एस होता है, लाइक दिस डॉट जावा। अब मैंने आपको बताया इस कोड को कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है कंपाइलर। जिसका नाम है कंपाइलर। और फिर कंपाइलर का इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ता। जस्ट वेट, आई विल कम टू द जे डी के जे आर ई, देन यू विल अंडरस्टैंड द कंपाइलर्स। अभी जेबीएम को समझना है, ठीक है। सो दिस इज आवर जेबीएम। क्या करता है देखो, ये बंदा कमाल का है। ये कमाल का बंदा है। क्या करता है देखो, बहुत सारी चीज़ें करता है। कंपाइलर का काम इस कोड को कंपाइल करना और एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना जिसका नाम है बाइट कोड। क्या नाम है?
बाइट कोड, यहाँ पे जनरेट हुआ बाइट कोड, किसने किया? कंपाइलर ने। अब जब बाइट कोड जनरेट होता है, इस फाइल का नाम चेंज होता है, इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज होता है, नॉट नाम, इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज होता है डॉट क्लास फाइल। जब बाइट कोड बनता है, उस बाइट कोड की फाइल को बोला जाता है डेमो डॉट क्लास फाइल, और यहाँ से डॉट क्लास फाइल। डॉट जावा का क्या बन गया? डॉट क्लास। कब बन गया? बाइट कोड जनरेट होते ही। अब आपने C++ में सुना होगा, सोर्स कोड का सीधा मशीन कोड होता था। जावा में ये भानगड़ क्यों लाई है, क्यों बाइट कोड बनाया जा रहा है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, सिक्योरिटी भी इसका रीज़न है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी इसका रीज़न है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आफ्टर दिस, सर ये बाइट कोड दिखता कैसे है? आप दिखाओगे हमें? बिल्कुल दिखाऊंगा। ये बाइट कोड ना हमें समझ में आता है, ना मशीन को समझ में आता है। ये बाइट कोड ह्यूमन भी नहीं समझ सकते, ना मशीन भी नहीं समझ सकता। ओके, दिस इज जस्ट इंटरमीडिएट कोड विच इज अंडरस्टूड बाय ओनली कंपाइलर। ठीक है, अब ये बाइट कोड हमें क्या करना पड़ता है? देखो, ये बाइट कोड सीधा इंटरप्रेटर के पास नहीं जाता मेरे दोस्त, या जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, ये बाइट कोड सीधा इंटरप्रेटर के पास नहीं जाता। यहाँ पे कुछ स्टेजेस फॉलो की जाती है, एंड वो स्टेजेस JVM के अंदर होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, JDK, JRE, JVM, these are the important components of Java, important parts of Java. Without this, Java is nothing. JDK, JRE, JVM के बिना जावा शून्य है। शून्य मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं होते, जावा का कोड रन करना पॉसिबल नहीं होता। क्या बात करें सर, ऐसे थोड़ी है, कोई तो रास्ता होगा नहीं। बिकॉज JDK, JRE, JVM के अंदर ही क्या है? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर है। ओके, कहाँ पे है कौन, मैं बताऊंगा। अब होता क्या है, इस बाइट कोड को यहाँ पे JVM के अंदर लोड करने की प्रक्रिया होती है बाय यूजिंग क्लास लोडर। कौन लोड करता है? क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड दिस बाइट कोड। सर बाइट कोड कौन सा? अरे इसका बाइट कोड जो जनरेट हुआ है ना, इसको यहाँ पे लोड किया जाता है। ओके, कैसे लोड किया जाता है? क्लास लोडर नाम का प्रोग्राम इसके अंदर ऑलरेडी सेट किया है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर रिमोट मशीन, जिसके अंदर इस प्रोग्राम को सेट किया है। एज ए इनपुट इस बाइट कोड को ये लेता है एंड लोड करता है। अब क्लास लोडर में एक ही क्लास लोडर नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट क्लास लोडर होते हैं। देखो, एक क्लास लोडर होता है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, मैं CL लिखता हूँ। देन होता है एक्सटेंशन क्लास लोडर, एंड देन होता है एप्लीकेशन क्लास लोडर और सिस्टम क्लास लोडर। ये तीन क्लास लोडर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर? JVM के अंदर। सर इनका काम क्या है? ओनली जो बाइट कोड आ रहा है उसको लोड करना। अब सर कौन सा क्लास लोडर कौन सा बाइट कोड लोड करता है, ये भी तो समझने वाला पॉइंट है। देखो, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है ना, ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, जब आप यहाँ पे क्लास बनाते हो लाइक दिस, अब आपको क्लास वगैरह बनाने का नहीं आता तो डोंट वरी, आई विल टीच दैट आल्सो। बट अंडरस्टैंड करो अभी के लिए कि हमें क्लास बनाना पड़ता है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं, हम इसके अंदर राइट प्री डिफाइंड चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करते हो। तो कैसे आपको पता है, यहाँ पे जो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हो, उसके अंदर जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ अ क्लास विच इज़ प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। सो जो भी चीज़ें जावा डॉट लैंग पैकेज में है, ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ें जावा डॉट लैंग पैकेज में है, ओके, नॉट ओनली जावा डॉट लैंग, देर आर मल्टीपल पैकेज, जावा डॉट util, देर इज जावा डॉट IO, जावा डॉट SQL, ओके, जावा डॉट NIO, बहुत सारे पैकेजेस है। ये सारे पैकेजेस प्रेजेंट है एक जार फाइल में, उस जार फाइल का नाम है rt.jar। क्या नाम है? rt.jar। अब सर ये जार फाइल क्या भानगढ़ है? देखो, ये कुछ क्वेश्चंस अभी आपको लग रहे होगी, यार ये rt.jar, ये जावा डॉट लैंग, ये क्या है, राइट? जो बिगिनर से एकदम बिगिनर पता भी नहीं है ये क्या है, उनके लिए थोड़ा सा हार्ड जा सकता है। बट डोंट वरी, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, आपको ये चीज़ें पता होती जाएगी, समझ में आएगा आपको जार जार क्या होता है, ये जावा डॉट लैंग क्या होता है। ओके, क्लैरिटी मिलती जाएगी। बट ये चीज़ अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द वी कैन से बेस, इसके ऊपर जावा का कोड रन होता है, तो यू शुड नो अबाउट दैट कि भाई ये कैसे होता है। ओके, सो इन्हें पैकेजेस बोला जाता है। अभी पैकेजेस होते हैं इस जार फाइल में। जार इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, जावा पैकेजेस, ओके, जिसके अंदर ये पैकेजेस होते हैं एंड इसके अंदर ऑलरेडी कंपाइल किया गया कोड होता है। ओके, अब इसको लोड, ये कंपाइल किया कोड है गाइस, लिसन केयरफुली,
इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो rt.jar में है ना, ऑलरेडी कंपाइल्ड है, इसको बस लोड करना है। और इनको लोड करने का काम किसका है? इनको लोड करने का काम है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। अब जब ये प्रोसेस होती है ना लोडिंग की, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, उसका नाम है डेलीगेशन मॉडल। डेलीगेशन मॉडल क्या है सर? ये डेलीगेशन मॉडल वो कुछ नहीं है, सबसे पहले बाइट कोड लोड करने की रिक्वेस्ट इस बंदे को जाती है। किसको जाती है बताए? एप्लीकेशन क्लास लोडर को। किसको जाती है? ये क्या करता है बताए? ये देखता है भाई चलो ये सिस्टम क्लास में लोड कर सकता हूँ क्या, मैं एबल हूँ क्या लोड करने के लिए? नहीं। तो ये बोलता है अरे पापा जी मतलब इनके ऊपर का एक्सटेंशन को बोलता है आप लोड कर दो भाई, मेरे पास तो सिस्टम क्लास नहीं है। तो एक्सटेंशन चेक करता है भाई मेरे पास है क्या, इसके पास भी नहीं है। अब ये जाते हैं इनके पास, आप लोड करो। एंड देन बूटस्ट्रैप लोडर बोलता है यहाँ मेरे पास है भाई, मेरे पास ये सारे क्लासेस में इसके अंदर जो है उनका बाइट को लोड करता हूँ। एंड देन बूटस्ट्रैप क्लास लोडर लोड करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है। सबसे पहले रिक्वेस्ट इसको जाएगी, ये ऊपर भेजेगा, ये ऊपर भेजेगा। अगर तीनों के पास नहीं मिले तो आपको एरर आएगा क्लास नॉट फाउंड। क्या आएगा? क्लास नॉट फाउंड, बिकॉज बाइट कोड ही लोड नहीं हुआ, डॉट क्लास फाइल ही लोड नहीं हुई। तो भाई एरर आएगा क्लास नॉट फाउंड। डेफिनेटली यू कैन सी, आपने बहुत बार लाइक सुना भी होगा वो एरर एक्सेप्शन, यहाँ से ही आता है वो, यहाँ से वो एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये डेलीगेशन मॉडल ऊपर जाता है लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मिल गया, दैट्स इट। नहीं मिला तो ऊपर देखो है क्या, उसके ऊपर देखो है क्या, मिल गया लोड करो। सो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है rt.jar में जो भी चीज़ें उसको लोड करना है। अब सर ये इस बंदे का काम क्या है? अब जो एक्सटेंशन क्लास लोडर है ना, इसका काम है, ये वाला पाथ आप सबने ध्यान से देखना है, जावा होम स्लैश lib, दैट इज लाइब्रेरी स्लैश ext। इस पाथ पे जो भी क्लासेस है इस पाथ पे, और एक पाथ में आपको दिखाऊंगा कहाँ पे होता है, इस पाथ में जो भी क्लासेस है उनको लोड करने का काम एक्सटेंशन क्लास लोडर का होता है। जावा होम स्लैश लाइब्रेरी स्लैश ext मतलब एक्सटेंशन क्लास लोडर। जो भी इस पाथ में, ओनली यही पाथ होता है गाइस, ओके, ओनली यही पाथ होता है। इस पाथ में जो भी क्लासेस है उन्हें लोड करने का काम एक्सटेंशन क्लास लोडर का होता है, जो कि बहुत रेयरली हम लाइक इसके अंदर क्लास रखते हैं। ओके, ज़्यादातर वी आर यूजिंग एप्लीकेशन क्लास लोडर, जो लास्ट वाला है। ये क्या करता है? जो भी क्लास, जो भी जार फाइल या पैकेजेस क्लास पाथ में मिलेगी, क्लास पाथ में उनको लोड करने का काम इस बंदे का है। क्लास पाथ में फॉर एग्जांपल आप जब डेटाबेस का कनेक्शन करोगे, आप माई का कनेक्टर ऐड करोगे, क्लास पाथ में होता है वो। आप हाइबरनेट की डिपेंडेंसी, स्प्रिंग की डिपेंडेंसी, सब कुछ इसके अंदर रखोगे, क्लास पाथ में होता है वो। तो वहाँ से चीज़ें लोड करने का काम एप्लीकेशन क्लास लोडर को होता है, जिसको सिस्टम क्लास लोडर बोला जाता है। तो देख रहे हो बाइट कोड ऐसे लोड होता है, ऐसे लोड होता है। आफ्टर द लोडिंग ऑफ बाइट कोड इसको मेमोरी देने का काम यहाँ पे नीचे किया जाता है। यहाँ पे होते हैं मेमोरी एरियाज। क्या होते हैं? मेमोरी एरियाज। अब मेमोरी एरियाज का काम क्या होता है? देखो ये भी जेवीएम के अंदर ही होते हैं। इनका काम होता है आपके इस बाइट कोड को मेमोरी दे। अब ये मेमोरी कैसे मिलती है? देखो यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी एरिया होते हैं। स्टैक होता है, देन मेमोरी एरिया लाइक मेथड मेमोरी एरिया होता है, देन होता है बहुत इंपॉर्टेंट हीप मेमोरी एरिया। ओके, देन होता है समथिंग कॉल्ड पीसी रजिस्टर। ओके, देन होता है समथिंग कॉल्ड नेटिव मेमोरी एरिया। ओके, बहुत सारे मेमोरी एरिया यहाँ पे होते हैं। देन एससीपी मेमोरी होता है, एससीपी मेमोरी एरिया होता है। इसके ऊपर अलग चैप्टर है गाइस हमें, ठीक है, अलग चैप्टर है आगे जाके जब हम इंस्टेंस वेरिएबल को समझेंगे, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, ओके, करंट रनिंग मेथड, ये चीज़ें जब समझेंगे ना तब हमें ये मेथड एरिया समझनी है कि भाई स्टैक के अंदर किसको मेमोरी मिलेगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, इस पूरे क्लास के ब्लॉक को मेमोरी कहाँ पे मिलेगी ये हमें समझना है। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब मेमोरी कहाँ पे मिलेगी ये हमें समझना है। ये पीसी रजिस्टर दैट इज प्रोग्राम काउंट इसको बोला जाता है, इसका काम क्या होता है ये हमें समझना है। इसके ऊपर एक अलग सा चैप्टर है, सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टूड लेटर। ठीक है, जो मेमोरी एरियाज की है, अभी के लिए आपको समझना क्या है, JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू अलोकेट द मेमोरी टू आवर प्रोग्राम।
क्या बोलना है? पानी पीऊ कर थोड़ा। ओके, क्या बोलना है? JVM is responsible to allocate the memory to our program. मेमोरी एलोकेशन का काम इसका है। JVM is responsible to load the bytecode by using different class loaders, bootstrap, extension, application. After the memory areas, यहाँ पे होता क्या है? देखो यहाँ पे होता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन, अब इस बंदे का काम क्या है? ये हेल्प लेता है इंटरप्रेटर की। By the help of interpreter, execution engine will convert this bytecode line by line into machine code. देखो यहाँ पे इंटरप्रेटर का पिक्चर आ रहा है, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा। यहाँ से सीधा इंटरप्रेटर सीधा नहीं आता गाइस। यहाँ पे इतना चीज़ होने के बाद यहाँ पे कौन आता है? इंटरप्रेटर आता है। यहाँ पे एक और चीज़ मेरे से मिस हो गई। आफ्टर द क्लास लोडर देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइट कोड वेरीफायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे से बच गया, अभी मुझे याद आया। बाइट कोड वेरीफायर। मैं जावा को सिक्योर सिक्योर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस। बाइट कोड वेरीफायर का काम है, जो भी ये बाइट कोड आ रहा है ना, इसको वेरीफाई करने की प्रोसेस यहाँ पे होती है। दैट इज समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी लेयर। यहाँ पे भी एक प्रोग्राम बना के रखा है भाई, जो बाइट कोड आ रहा है उसको चेक करो अच्छे से। कुछ कोड ऐसा तो नहीं है जिससे हमारा एप्लीकेशन क्रैश होगा, हमारे एप्लीकेशन में कुछ गलत चीज़ें ना हो। दैट्स वाई यहाँ पे वो चीज़ वेरीफाई की जा रही है एंड देन मेमोरी दी जा रही है। ओके, आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन इंजन इंटरप्रेटर ये क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में। यहाँ पे और भी चीज़ें होती है जिसका नाम है GIT। GIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसका अलग ही काम है, ये कंपाइलर ही है बट अलग ही है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, कंपाइलर इसका काम क्या है पता है? इसका काम है हमारे एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, रनिंग प्रोसेस है, उसको इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम इसका है। मतलब जो फ्रिक्वेंटली कॉल मेथड्स है गाइज, ओके, उनको बार बार उनका बाइट कोड टू मशीन बनने से बेटर है। ये JIT क्या करता है पता है? इसको मैं आगे भी बताऊंगा बट अभी ध्यान से सुनो जिन्हें पता है। JIT का काम है उन मेथड का जो मशीन कोड है ना, उसको कैच कर लेना। ओके, एंड जैसे ही उसको कॉल किया जाता है भाई, सीधा उसको एग्जीक्यूट कर देना। बार बार बाइट कोड का मशीन कोड नहीं बनेगा। JIT वही वॉच करता है कि भाई फ्रिक्वेंटली कॉल्ड मेथड्स कौन कौन सी है, उसका एक कैचे बना के रखता है ये वाला बंदा। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इट इज़ यूज टू improve the performance of our application, nothing like different. After that there is something called गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे होता है वो, JVM के अंदर ही होता है गार्बेज कलेक्शन। ओके, GC जिसे बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जावा ने प्रोवाइड की है, जो नहीं थी C++ के अंदर। गार्बेज कलेक्शन से भाई हमारी मेमोरी है ना, उसकी केयर करने का काम ये करता है। बिकॉज मेमोरी अगर कम पड़ गई तो यार एप्लीकेशन क्रैश होने की बहुत चांसेस होते हैं। सो गार्बेज कलेक्शन का काम यही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनयूज़ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, उसको देखना और उसको खटक से क्या करना? डिस्ट्रॉय कर देना। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस गार्बेज कलेक्शन करता है, लाइक अ डेमॉन थ्रेड जो बैकग्राउंड में चलता है। ओके, जब भी आप वर्ड पैड वगैरह यूज़ करते होंगे, आपने कुछ टाइप किया तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, स्पेलिंग आपका अगर गलत है तो वहाँ पे बताया जाता है भाई स्पेलिंग गलत है, रेड लाइन आती है, तो पीछे कुछ चीज़ें चल रही है। दैट इज समथिंग कॉल्ड डेमॉन थ्रेड, जो बैकग्राउंड में चलता है। सो सेम गार्बेज कलेक्शन जावा में बैकग्राउंड में चलता है। उसका काम यही है कि अगर मेमोरी कम पड़ गई तो अनयूज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, और गारंटेड नहीं होता, ये खुद के हिसाब से चलता है। ओके फाइन, तो इतनी सारी चीज़ें गई JVM के अंदर होती है। दैट इज JVM, दैट इज JVM। अब इसका लॉन्ग फॉर्म बताओ। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। लॉन्ग फॉर्म भूल गए तो भी चलेगा, बट ये जो चीज़ें बताई ना, ये भूलना नहीं है। इवन यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ड्राइव पे, अगेन एंड अगेन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट।
बट इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसको आप अच्छे से समझो, अच्छे से रिप्रेजेंट करो। अब देखो मैं बताता हूँ आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। आपको कोई नहीं बताएगा रिप्रेजेंट कैसे करना है, सब लोग सिखाएंगे, बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द आंसर इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यू, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो कभी भी आप स्टार्टिंग लॉन्ग फॉर्म से मत करो। ओके, लॉन्ग फॉर्म से स्टार्टिंग करते हो ना तो हम ही लिमिटेड बन जाते हैं। हमें लगता है यार मुझे लॉन्ग फॉर्म आ गया, दैट्स इट, मतलब मुझे बहुत मेरे तीर मार मार दिया। तो स्टार्टिंग लॉन्ग फॉर्म से मत करो, स्टार्ट विथ JVM करता क्या है। ओके, यू कैन स्टार्ट अगर क्वेश्चन पूछा ना, कैन यू टेल मी द व्हाट इज JVM इन जावा और व्हाट इज JDK JRE JVM, ऐसे पूछ सकते हैं। अब सीधा स्टार्ट करते हैं JDK जावा डेवलपमेंट किट, JRE जावा रन टाइम एनवायरमेंट एंड जावा वर्चुअल मशीन, खत्म, स्टॉप होते हो, राइट। सो ऐसे करने से बेटर है कि आप क्या करो, ओके आई विल स्टार्ट विथ JVM. JVM basically used to load the bytecode in Java. Okay, it having some class loaders like Bootstrap class loader, extension, application class loader. They are used to load the bytecode. After that, inside JVM there is a bytecode program, bytecode verifier program, which help us to verify the bytecode. Okay, then there are having something memory areas also, like stack area, method area, heap area, SCP area, PC register area. Okay, which help to provide the, or we can say allocate the memory to our program. There is something called interpreter also to convert the bytecode into machine code by the help of execution engine. They are having JIT, just in time compiler. They are having garbage collection. अगर ऐसा बताओगे ना, so देखो ना, impressive आंसर लगता है कि नहीं। या मैं कहीं से रीड कर रहा हूँ, नो, आई एम जस्ट ट्राइंग वॉट एवर आई एम राइटिंग हियर, राइट। मैं ट्राई कर रहा हूँ हाउ आई कैन स्पीक, हाउ आई कैन स्पीक। जब तक आप सोचते नहीं ना, तब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता है। जरा एक बार देखो ना, हम जो लाइफ में चलते हैं ना, हमारे माइंड के हिसाब से चलते हैं। हमारा माइंड हमें जिस दिशा में ले जा रहा है ना, उस दिशा में हम जाते हैं। हमारे माइंड ने बोला यार चल यार थोड़ा सा बोर हो रहा है, रील्स देखते हैं, चले गए रील्स के लिए। हम हमारे माइंड की सुनते हैं। आप थोड़ा सा देखो खुद, मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ता, बट फिर भी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, क्या बोलते अरे हिंदी में एक वर्ड याद नाही आ रहा आहे मराठीमध्ये। तुम्ही स्वतःला हे करून बघा, काय म्हणतात त्याला, अनुभव। ओके, एक्सपीरियंस करके देखो कि यार हम हमारे माइंड का सुनते हैं, हम सच में सुनते हैं माइंड का। हमारा माइंड बोला यार आदि अब 9:20 हो रहा है, अब रुकना चाहिए। सुना मैंने मेरे माइंड का कि यार अब रुकना चाहिए। अरे गेट माई पॉइंट। एक बार आप उसका नहीं सुनोगे, बट माइंड का सुनोगे आप कि आपका माइंड क्या बोल रहे। सो भाई माइंड में ऐसी चीज़ें लाओ, माइंड को ऐसे बनाओ, परफेक्ट बनाओ, बिकॉज हम जो भी कर रहे हैं माइंड के हिसाब से कर रहे हैं, राइट। सो माइंड को अगर हम पावरफुल बनाएंगे, माइंड को बोलेंगे यार चल बोल दे इसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है, बोल दे, सो डेफिनेटली आप उस दिशा में जाओगे, राइट। अब गूगल पे जाके 10 अच्छी चीज़ें सर्च करते हो ना, आपका माइंड ही बोल रहा है आपको, राइट। और 10 बुरी चीज़ें वो भी माइंड ही बोल रहे हैं, राइट। तो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, माइंड को अगर स्ट्रांग बनाओगे तो भाई काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आई थिंक आपको आंसर यहाँ पे मैंने जो बताया पता चल गया होगा। तो मैं आज के लिए यहीं पे रुक रहा हूँ, ठीक है। 8:19 को मैंने मैसेज डाला था, 9:19 को मैं रुक रहा हूँ, बट ये नहीं कि 1 घंटा हो गया इसलिए रुक रहा हूँ। रीज़न इज़ दैट JVM कंप्लीट किया हमने, ठीक है। JVM हमने कंप्लीट किया है। कल मैं आपको बताऊंगा JRE एंड JDK, एंड कल हमारा होगा पहला प्रोग्राम जावा का, हाउ वी कैन डेवलप आवर फर्स्ट प्रोग्राम, हाउ वी कैन क्रिएट प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास। ओके, मेन मेथड क्या है, system.out.println एग्जैक्टली क्या है, उसको ओवरलोड किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, वेरी डीप मैनर में हम समझेंगे कल कि मेन मेथड एंड जो प्रिंट करने के लिए है ना, system.out.println, तो क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत सारे लोगों को पैकेज पता नहीं है, जार पता नहीं है। सो वी विल अंडरस्टूड इट टुमारो। आपके जो भी डाउट्स हैं जस्ट नोट डाउन करके रखना है। सैटरडे इज़ द डाउट सेशन, सैटरडे इज़ द डाउट सेशन। और टाइमिंग के बारे में एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म बता देता हूँ, कल, ठीक है। ग्रुप पे अपडेट आएगा टाइमिंग का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, सो थोड़ा लेट होता है उन्हें भी। सो आई थिंक टाइमिंग 9 करना चाहिए, 9 से 10, इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। मैं एक पोल डाल देता हूँ ग्रुप पे, सब लोग उसको एक्नॉलेज कर दो ताकि पता चले कि एग्जैक्टली किसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स के लिए
मैं ये ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे ही भेजता हूँ, अलग ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भाई बहुत ग्रुप बनाने से राड़े हो रहे हैं, ठीक है। राड़े मतलब, राड़े मतलब कुछ जो उन्हें स्टूडेंट नहीं बोला जा सकता, वो मैसेज कर रहे खामा का, किसी भी लड़की को देखा तो चले गए भाई मैसेज करने के लिए, तो ये चीज़ें हो रही है, सो दैट्स वाई। और आपने देखा भी होगा, तीन तीन ग्रुप्स हमारे पूरे भर चुके हैं। आपको भी अगर कोई कॉल वगैरह आ रहा है ना किसी का, भाई जस्ट इग्नोर इट, किसी का मैसेज आ रहा है जस्ट इग्नोर इट, ओके। कुछ लेना देना नहीं, ऐसे ही मैसेज करते हैं तो उन्हें इग्नोर किया करो, ठीक है। यह मैं बताना चाहूँगा। एंड अगर कॉल भी आया ना किसी एचआर का वगैरह, देखो ग्रुप में लाइक पब्लिक ग्रुप है, पूरे यूट्यूब पे डाला है मैंने, भाई जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, तो कोई भी ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, एचआर लोग भी ज्वाइन हुए हैं, इवन 15-20 साल कंपनी में एक्सपीरियंस है वो बंदे ज्वाइन हुए। क्यों? क्यों पता है? उस लेवल का आप, आई आई डोंट नो आप सोचते या नहीं सोचते, बट मैं बताता हूँ आपको रीज़न क्या है। वो ज्वाइन होके उनका टारगेट होता है लाइक, चलो 1,000 बंदे ज्वाइन हुए हैं, उस 1,000 में से लेट सपोज मैं अगर 10 भी बंदे ऐसे निकालता हूँ ना, मतलब 1%, गाइज 1%, 10%, 100 हो गए, 1% भी मुझे मिल गए ना 10 बंदे, जिनको मैं बोलूँगा भाई 25,000 अभी दे दे, ऑफर लेटर के बाद 25 दे दे, भाई 10 बंदों के 50,000, एक बंदे के कितने हो गए? कितने हो गए? 5 लाख रुपीज़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इनकी ये स्ट्रैटेजी है और उनको फंसाने का काम करती है। जॉब को लगा भी देंगे 2-3 महीने में, चल भाई तेरा परफॉर्मेंस खराब है निकल, ना वो कंपनी थी ना कुछ था, ओके, ऐसे हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। सो इसलिए बच कर रहो, बच कर रहो, जब तक वेरीफाई नहीं करते ना कि सच में यार पैसे देने से यहाँ पे कुछ हो रहा है, तब तक नहीं देने पैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे आपको खबरदारी से बचकर रहना है, आपके दोस्त को भी बताना है भाई ऐसी चीज़ों से बचकर है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत बार बताया है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ग्रुप